हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन ये है कि अपेक्षित घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते किसे हैं। देखिए, अपेक्षित घनत्व जो होता है, जो हमने घनत्व की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, घनत्व क्या होता था? एक इकाई आयतन का वजन या एक इकाई आयतन का द्रव्यमान। ठीक है। तो अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसमें क्या करते हैं कि जो वस्तु का या पदार्थ का घनत्व होता है उसको हम पानी के घनत्व से डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे ये डेफिनेशन आप पढ़िए, किसी द्रव के घनत्व के तथा मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अब मानक पदार्थ इन जनरल हम क्या लेते हैं? पानी। तो अल्टीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। देखिए, S लिक्विड इज रो ऑफ लिक्विड एंड रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बार बार 4 डिग्री सेल्सियस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है? ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोगों को ध्यान होगा, या 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। अगर हम गैस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम गैस की निकालेंगे तो गैस में क्या होता है? गैस में हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ एयर। गैस में लेते हैं हम डेंसिटी ऑफ एयर। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि हम घनत्व बटे घनत्व कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? प्योर रेशियो है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कुछ मानक पदार्थों की स्पेसिफिक ग्रेविटी की मैं बात करूं, ठीक है, तो कुछ मानक पदार्थ जैसे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15। अगर मैं बात करूं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी बताओ? रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ वाटर। तो वाटर से वाटर कट गया तो कितना बचा? 1। ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। पानी का अपेक्षित घनत्व हमेशा कितना होगा? 1।